Good morning, students. How are you all? Today in this video, I'll continue the chapter The Enemy. In the previous video, I taught you up to page number 34. Today, we will start 35. Okay. Paragraph number 2. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful things. When she came in the first time means Hannah came in the first time to the POW. She saw him gathering his small strength to be prepared for some fearful things. Don't be afraid, she begged him softly. Hannah begged the POW softly and said, "Don't be afraid." "How come you speak English?" he gasped. While breathing loudly and with difficulty, the man asked, "How do you know English?" यानी POW ने हाना से पूछा कि आपको इंग्लिश आती है? ये कैसे आती है आपको इंग्लिश? आप तो जैपनीज हैं. "I was a long time in America," she replied. At that time, Hannah replied that she had been in America for a long time. She saw that he wanted to reply to that, but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. She saw that he wanted to reply, यानी जैसे उसने कहा था कि मैं लंबे टाइम तक अमेरिका में रही थी, तभी वो POW जो आंसर देना चाहता था, but he could not because of weakness, he could not answer, and so she knelt, इसीलिए हाना जो झुकी, and fed him gently from the पोर्सिलेन स्पून, और पोर्सिलेन की स्पून से उसे बड़े ही सहजता से खाना खिलाया. द वर्ड पोर्सिलेन हियर इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर चाइना क्ले. ठीक है, चीनी मिट्टी कह देते हैं ना हम लोग, उसके लिए है. ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट. नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग, शी सैड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम. यानी वो उसे पसंद भी नहीं कर रही थी और फिर भी मूव्ड टू कम्फर्ट हिम, उसे कम्फर्ट देने के लिए गई. ठीक है, उसने उसे कम्फर्ट दिया. ही डिड नॉट आंसर व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन. यानी ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन जब सदाओ आए थे, ही फाउंड द यंग मैन सेटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट. यानी उन्होंने पाया कि वो आदमी जो ब्लडलेस हो रखा था और कमज़ोर होने की वजह से उसका चेहरा कैसा हो रखा था, एफर्ट लगाने की वजह से ब्लडलेस हो रखा था. लाई डाउन, सदाओ क्राइड. डू यू वांट टू डाई? लेट जाओ, सदाओ ने जोर से कहा. मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वुंड. यानी डॉक्टर सदाओ ने उसे क्या करा दिया? फोर्सली, नीचे धीरे से लिटा दिया, एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वुंड, और वुंड को एग्जामिन किया. यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही स्कॉल्डेड. डॉक्टर सदाओ ने स्कॉल्डिंग करते हुए उस मैन से कहा कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो आप अपने आप को ही ख़त्म कर लोगे. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी? द बॉय मटर्ड. POW मटर्ड एंड आस्क्ड कि डॉक्टर सदाओ आप क्या करना चाहते हो मेरे साथ में. ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17. वो जो POW था ना, वो कितने का लग रहा था? बेयरली 17 का लग रहा था. तो एज याद रखना, अंडरस्टूड. ये देखो 17. ठीक है. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर. ही फिनिश्ड एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. यानी मोमेंट के लिए सदाओ ने आंसर नहीं दिया. ही फिनिश्ड इज एग्जामिनेशन, पूरी चेकिंग कर ली, जांच कर ली, नब्ज टटोल ली, एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. और फिर जो सिल्क की जो रजाई थी ना, उसे उसके ऊपर फैला दिया, यानी उस आदमी को उड़ा दिया, कवर कर दिया. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वाई वट आई शैल डू विद यू, ही सैड. मुझे खुद को नहीं पता कि मैं आपके साथ में क्या करूँगा. आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. ऑफ कोर्स मुझे आपको पुलिस को दे देना चाहिए. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. आप एक POW हो. नो, डू नॉट टेल मी एनी थिंग. ही पुट एट हिज हैंड्स. ही पुट अप हिज हैंड्स, यानी उन्होंने क्या कर दिया? पुट अप हिज हैंड, एंड एज ही saw the young man was about to speak. यानी while supporting his hand, put up means supporting his hands, and as he saw the young man was about to speak, यानी जैसे वो बोलने वाला था तो डॉक्टर सदाओ ने उसके हाथ को सपोर्ट करते हुए एक साइड में
अरेंज कर दिया। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं पूछूँ नहीं ना तब तक आप अपना नाम मुझे मत बताना। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall, यानी एक दूसरे की ओर दोनों ने देखा। Then the young man closed his eyes, उसने अपनी आंखें बंद की and turned his face to the wall, और दीवार की ओर अपना फेस टर्न कर लिया। Okay, he whispered, his mouth a bitter line and there was the facial expression, bitter facial expressions were there. Outside the door Hannah was waiting for Sadao, सदाओ का वेट कर रही थी हाना। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, और उसने देखा कि वो बड़ी मुसीबत में थी। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हैड दिस मैन हियर एनी मोर, शी सैड, यानी हाना इन्फॉर्म्ड डॉक्टर सदाओ दैट शी हैज हर्ड सर्वेंट टॉकिंग दैट दे फील अनकम्फर्टेबल एंड दे कैन नॉट स्टे विद दैम, यानी सर्वेंट्स जो उनके घर पर नहीं रुक सकते और ज़्यादा अगर वो उस अमेरिकन प्रिजनर को इस तरीके से शेल्टर देंगे तो, और जब तक वो पीओडब्ल्यू उनके घर में रहता है तब तक हम जो है इनके यहाँ नहीं रह सकते। ये बात यूमी ने कही थी, और यूमी की बात को जो है सदाओ तक किसने पहुँचाया, हाना तक। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग, वो मुझे बताती है कि सर्वेंट ये कह रहे हैं दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, यानी सर्वेंट्स ये बात कर रहे हैं कि मैं और आप इतने लंबे टाइम तक अमेरिका में रहे हैं दैट वी आर फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, यानी हम जो अपने कंट्री के बारे में पहले थिंक करना सोचना भूल चुके हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, और सर्वेंट्स को ऐसा लगता है कि वो हम लोग जो है अमेरिकन्स को पसंद करते हैं, यानी उनका जो एटीट्यूड है वो इसीलिए बन चुका है क्योंकि ये पीओडब्ल्यू को शेल्टर दे रहे हैं, और ऊपर से 8 साल डॉक्टर सदाओ ने वहाँ पर गुजारे ही थे और आना भी वहाँ पर गई थी। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सैड हार्शली, सदाओ ने जो है हार्शली कहा कि ये सही नहीं है। अमेरिकन्स आर एनिमीज, सब एनिमीज है, बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे इस बात के लिए ट्रेन किया गया है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरी वजह से कोई व्यक्ति, यानी अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कोई व्यक्ति मरे नहीं, ठीक है, अगर मैं ट्रीट कर सकता हूँ तो। आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई, यानी कोई व्यक्ति ना मरे, इफ़ आई कैन हेल्प इट, इफ़ आई कैन डू समथिंग फॉर हिम। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्शियसली, यानी उसने चिंतित होकर के, व्याकुल होकर के कहा था, इस बात को नौकर नहीं समझते। नो, ही अग्रीड, नादर सीम्ड एबल टू से मोर, उन दोनों में से कोई भी अब कुछ और नहीं कह रहा था। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग डाउन, और इस तरीके से जो है घर का काम ज़बरदस्ती से थोड़ा चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, अब जो और ज़्यादा वॉचफुल हो गए थे। देयर कर्टसी वॉज अ केयरफुल, देयर कर्टसी, देयर रिस्पेक्ट टू द कपल, यानी देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड, यानी उस कपल की ओर, उस पेयर की ओर उनकी जो आंखें थी ना वो थोड़ी सी कैसी हो गई थी, कोल्ड हो गई थी उस कपल के लिए जिसने उन्हें हायर किया था। कौन है यहाँ पर कपल, यानी यहाँ पेयर कौन है, सदाओ एंड हाना, जिन्होंने उनको हायर किया था सर्वेंट्स को। इट्स क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग ओल्ड गार्डनर ने कहा था कि क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, जो गार्डनर था ना उसने जो है पूरे जीवन भर फ्लावर्स का काम किया था, और वो जो है मॉस का एक स्पेशलिस्ट बन चुका था। मॉस होती है जो काई होती ना पानी के किनारे, किसी वाटर बॉडी के किनारे पर मिल जाती है, ठीक है, वो है मॉस। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान, स्वीपिंग द bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface, यानी सदाओ के फादर के लिए उसने जो बहुत बढ़िया फाइन मॉस गार्डन बनाया था जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन, यानी स्वीपिंग यानी क्लीनिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल, ताकि कोई एक छोटी पत्ती भी और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, ताकि जो उसकी सरफेस जो ख़राब नहीं हो, किसकी वजह से, पाइन नीडल की वजह से या किसी लीव की वजह से। इतना अच्छा जो है मॉस का गार्डन बनाया हुआ था सदाओ के फादर के लिए इस गार्डनर ने, जो वही है, ठीक है, यानी बहुत पुराना सर्वेंट कह सकते हैं। माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू, मेरे पुराने मास्टर के बेटे को सब पता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सैड पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बस एज ही स्पोक, यानी एक कली तोड़ता हुआ उसने ये बात कही। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वो आदमी मौत के इतना करीब था तो उसे मर क्यों नहीं जाने दिया था हमारे मालिक ने।
द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। द कुक सेड कंटेम्पचुअसली। कंटेम्पचुअसली नफरत भरे अंदाज में जो है कुक ने कहा था कि हमारे मास्टर को अपनी स्किल पर, अपनी एबिलिटी पर इतना घमंड है, इतना प्राउड है कि वो किसी का भी जीवन बचा देते हैं। शी स्प्लिट अ फाउल्स neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of the wisteria vine। उसने क्या किया कि जो फाउल था ना, एक फाउल था, पक्षी है फाउल, फाउल की नेक को स्किलफुली तोड़ दिया, ठीक है। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और उस फ्लटरिंग बर्ड को अपने हाथों में पकड़े रखा। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टेरिया वाइन, और उसके पूरे के पूरे ब्लड को जो विस्टेरिया की वाइन में बहने दिया, ठीक है। यानी पूरा का पूरा जो ब्लड था फाउल का वो कहाँ पर बहा दिया, विस्टेरिया की वाइन में बहा दिया। विस्टेरिया इज द नेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है, प्लांट का नाम है। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट अर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। और कहा साथ में कि ब्लड जो ना सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है, और उसने उसकी एक बूंद को भी बर्बाद नहीं होने दिया, ठीक है। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सैड सैडली। यूमी ने दुखी होकर के कहा था बच्चों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। यानी उनका क्या भाग्य होगा, उनकी क्या नियति होगी, क्या किस्मत होगी अगर उनके फादर को एक देशद्रोही की सज़ा मिल जाए, ठीक है। इफ़ हिज फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, ट्रेटर होता है देशद्रोही, ठीक है। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear। यानी servants did not try to hide anything else from the ears of Hannah as she was standing there for arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear। और उसे ये पता था कि वो उस पर्पस से बोल रहे थे ताकि हाना जो है सुन ले, उस इंटेंशन के साथ बोल रहे थे। That they were right she knew too in most of her being। अपनी कहीं ना कहीं अंतरात्मा में हाना को भी लग रहा था कि वो लोग ठीक थे, सर्वेंट ठीक कह रहे थे। But there was another part of her which she herself could not understand। लेकिन एक और तो पहलू था। इंसान क्या करता है, मोस्टली इंसान एक ही पहलू को देखता है। जैसे कि सर्वेंट्स जो सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हैं कि आदमी अमेरिकन है एंड ऑल अमेरिकन आर एनिमी, और हमें इनको ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो वो कह रही थी कि बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन उसका एक और पहलू था विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो उसकी खुद की भी समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। कोई ऐसी बात नहीं थी कोई भावुक होकर के उसे पसंद कर रही थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। वो उसे प्रिजनर ही समझ रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे। यानी उसने उसे कल भी पसंद नहीं किया था, ठीक है, जब उसने अपने इम्पल्सिव वे में कहा था एनी वे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। जब उसने ये कहा था कि मैं आपको बताता हूँ मेरा नाम क्या है, टॉम है। ये फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अंडरलाइन कर लेना इसको। क्या नाम है POW का, टॉम है, ऑलराइट। She had only bowed her little distance bow। She had only bowed her, वो बस थोड़ी सी झुकी थी। little distant bow, थोड़ी झुक करके, बैंड होकर के रिस्पेक्ट देते हैं ना, ठीक है। She saw hurt in his eyes but she did not wish to assuage it। यानी गाना ने उस POW की आंखों में क्या देखी, पीड़ा देखी, कष्ट देखा। बट शी डिड नॉट विश टू रिलीव हिम, लेकिन वो शी डिड नॉट विश, वो नहीं चाहती थी उसे क्या करना, आसुएज करना। आसुएज मीन्स होता है रिलीव करना, ठीक है। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। वाकई में ये आदमी ना बड़ी मुसीबत था उनके घर में। एज फॉर सदाव, जहाँ तक सदाव का सवाल था ना, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट। जो लास्ट स्टिचेस लगाए थे ना ऑपरेशन के टाइम पे, हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग हटा दिए गए थे। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और ऐसा लग रहा था कि ये आदमी ना एक फोर्टनाइट के अंदर, फोर्टनाइट मीन्स होता है पीरियड ऑफ 15 डेज, यानी पखवाड़ा, ठीक है, 15 दिन का टाइम जिसे कहते हैं ना, वो होता है फोर्टनाइट। बी नियरली एज वेल एज एवर। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब सदाव जो अपनी ऑफिस गए और ऑफिस में जा करके एक लेटर टाइप किया पूरे के पूरे मैटर को रिपोर्ट करते हुए।
ठीक है, क्या था मैटर ये ध्यान रखना, मैं फिर से अंडरलाइन कर दूंगा इसको। ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। ये था लेटर, देखिए ये अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। On the 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। ठीक है, तो ये 21 क्या है, फरवरी, ये ध्यान रखना, जनवरी नहीं है। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it। यानी अब तक इतना टाइप कर लिया था ना, टाइप करके उन्होंने जो क्या किया, then opened a secret drawer and put the letter unfinished report into it, और उस unfinished letter को जो उसी में डाल दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके बाद में मैंने आपको समरी वाली वीडियो में बताई थी कि ऑन द 7th डे आफ्टर द ऑपरेशन 2 थिंग्स हैपन्ड, 2 चीज़ें हुई थी। अब कौन कौन सी 2 चीज़ें थी देखिए, एक तो ये है कि इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स। ठीक है, इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, घर छोड़ के चले गए, देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर, उनकी बिलोंगिंग्स जो क्या हो रखी थी, बंधी हुई थी लार्ज स्क्वायर्स कॉटन कर्शीप में, यानी कॉटन के चादर में बंधी हुई थी। वन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, जब हाना सुबह उठी थी तो कोई काम नहीं हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर क्लीन नहीं हुआ था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और फूड भी प्रिपेयर नहीं हुआ था। एंड शी न्यू व्हाट इट मेंट, और उसे पता था कि इसका मतलब क्या था। शी वॉज डिसमेड, वो दुखी हो रखी थी। एंड इवन टेरिफाइड, डरी हुई भी थी कि कहीं सर्वेंट्स जो पुलिस को इन्फॉर्म न कर दें। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन एक मालकिन होने का जो घमंड था ना, उसने उन ये सब चीज़ों को उनके सामने दिखाने के लिए अलाउ नहीं किया। इंस्टेड शी इनक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, उसने अपना सिर ऊपर ही रखा बड़े ग्रेसफुली। When they appeared before her in the kitchen, जैसे सर्वेंट्स जो उसके पास आए किचन में, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her, पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद में उन्होंने थैंक यू बोला, हाना ने थैंक यू बोला उन सबको, क्योंकि उन्होंने उसके लिए जो भी काम किया था उस सब के लिए। ठीक है, they were crying but she did not cry, वो सब रो रहे थे but हाना did not cry। The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, कुक और गार्डनर ने जो है डॉक्टर सदाओ को तब से सर्व किया था जब वो क्या थे, एक छोटे लड़के थे अपने फादर के घर में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी रो रही थी बच्चों की वजह से। ठीक है, शी वॉज सो ग्रीव्ड, वो इतनी सैड थी, दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, कि वो जाने के बाद में फिर से वापस दौड़ती हुई हाना के पास आई। ठीक है, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। यानी अगर आज रात, पहली रात की बात है, यानी जैसे ही वो जा रही थी ना तो उससे बच्चे की याद आ गई अचानक से, तो थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आई हाना के पास में और कहा कि अगर आज बेबी मुझे मिस करे तो मुझे बुला लेना। सेंड फॉर का मतलब कॉल मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने ही घर पर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज, और आपको उसका एड्रेस पता है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। हाना ने जो स्माइल करते हुए थैंक यू बोला, ठीक है, बट शी टोल्ड हरसेल्फ, लेकिन उसने खुद से तय कर लिया था कि वो यूमी को नहीं बुलाएगी भले ही बच्चा रोए। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, हाना ने जो ब्रेकफास्ट तैयार किया और तभी जो है सदाओ ने बच्चों की केयर की। नादर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, यानी जब उनके जाने के बाद में उन दोनों में से किसी ने सर्वेंट्स के बारे में बात नहीं की। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ, लेकिन जैसे ही हाना जो उस प्रिजनर को खाना दे करके आई सुबह में, शी केम बैक टू सदाओ। वाई इज इट वी कैन नॉट सो क्लियरली सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, शी आस्क्ड हिम, यानी उसने सर्वेंट सदाओ से पूछा कि ऐसा क्यों है कि हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही, इसे हमें दिखाई देनी चाहिए। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली दैन वी डू, हमसे ज़्यादा अच्छा तो कहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो सर्वेंट समझ पा रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, हम दूसरे जैपनीज से डिफरेंट क्यों हैं। शी वॉज आस्किंग सदाओ, सदाओ से पूछ रही थी।
सदाओ डिड नॉट आंसर बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम, थोड़ी देर बाद में रूम में गए, वेयर द प्रिजनर वॉच एंड सैड ब्रूस्कली, और उन्होंने बड़े ही ब्रूस्कली तरीके से कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ऑन 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार में केवल 5 मिनट के लिए खड़े हों। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, 10 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, यानी ये अच्छी बात है, दैट यू विल गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको आपकी ताकत मिल जाएगी। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, उसने उस यंग फेस पर जो है फ्लिकर ऑफ टेरर देखी, जो अभी भी कैसा पड़ा हुआ था, पीला पड़ा हुआ था। ओके, द बॉय मर्मर्ड, एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, वो कुछ और भी क्या, क्लियरली द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग मोर। आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरे जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली, सदाओ ने बड़ी नीरसता से कहा कि इतना जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज, टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, यानी इतना क्लियर टेरर देखा, अनमिस्टेकेबल मीन्स क्लियर टेरर देखा, एज एन एनिमल्स, जैसे किसी एनिमल का हो, ठीक है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए जो नेक के ऊपर स्कार्स लगे हुए थे ना, यानी जो धब्बे लगे हुए थे, निशान बने हुए थे, वो कैसे हो गए थे, क्रिम्सन हो गए थे, यानी डीप रेड हो गए थे। दो स्कार्स, व्हाट वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क, उसने बिल्कुल भी नहीं पूछा कि ये किसके बारे में थे। ऑलराइट, इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, ये थी वो चीज़ बेटा, ध्यान रखना। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, हाना वर्किंग हार्ड एंड अनअकस्टम्ड लेबर, हाना क्या कर रही थी, वर्किंग हार्ड एंड अनअकस्टम्ड लेबर। सो अ मैसेंजर केम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, ये अंडरलाइन कर लो इसको। सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, हर हैंड वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, यानी उसके हाथ कैसे हो गए थे, कमज़ोर पड़ गए थे। एंड शी कुड नॉट कम टू द, सॉरी, हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और वो अपनी ब्रेथ नहीं ले पाई प्रॉपरली, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा, क्यों डर गई थी वो। शी थॉट दैट नाउ द मैसेंजर हैज कम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाओ, के डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आ गया, इसीलिए वो क्या हो गई थी, डर गई थी, और इसीलिए वो जो कंफर्टेबली सांस नहीं ले पा रही थी। देखिए आगे क्या सोचा होगा, द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, के सर्वेंट्स ने पहले ही बता दिया होगा। शी रैन टू सदाओ, वो सदाओ के पास दौड़ती हुई गई। गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, हाँपती हुई, अनेबल टू अटर अ वर्ड, यानी एक शब्द भी बोल नहीं पा रही थी हाँपने की वजह से, थकान की वजह से। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया था। सदाओ के पास आना से पहले ही, यानी जिसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहती थी वो आदमी पहले ही आ गया। ऑलराइट, शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और बड़ी ही हेल्पलेसली तरीके से हाना ने उस सर्वेंट की तरफ पॉइंट किया। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ ने अपनी बुक से थोड़ा ऊपर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, यानी उस टाइम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, यानी जो पार्टीशन लगा हुआ था ना, जिसे साउथ की तरफ खोल दिया जाता था, ठीक है। यानी जिस ऑफिस में डॉक्टर सदाओ बैठे हुए थे, उसका जो एक पार्टीशन था ना, वो उसे किधर खोला गया, सदर्न सनशाइन की ओर खोला गया। यानी सदर्न से क्या आती थी, सनशाइन आती थी, धूप लेने के लिए उसे खोला गया। ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन, दरवाजे को खोला गया। टू द गार्डन, गार्डन की ओर। फॉर द सदर्न सनशाइन, यानी उस ऑफिस के दो गेट थे, एक तो गार्डन की ओर था, एक उनके घर में था। ऑलराइट, व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज, क्या है, उन्होंने मैसेंजर से पूछा एंड फिर खड़े हो गए। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, क्या देख करके, उस व्यक्ति की यूनिफॉर्म को देख करके, यानी पहले तो पता ही नहीं था कि ये कौन है, ठीक है, लेकिन जैसे ही पता चला जा रही है तो कोई जनरल ताकीमा का व्यक्ति है, तो खड़े हो गए। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सैड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, आपको जो है पैलेस पर आना है, यानी महल में आना है, शाही भवन में आना है, क्योंकि ओल्ड जनरल फिर से क्या है, पेन में है, यानी उसे फिर से दर्द हो रहा है। ओह हाना ब्रेज, इज दैट ऑल,
बस इतना सा ही था क्या? और द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, मैसेंजर ने बड़े ही भावावेश में कहा, इजंट इट इनफ, इज इट नॉट इनफ, क्या ये इनफ नहीं है? यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, दृश्यम मूवी जैसा सीन हो गया है, जहाँ दृश्यम मूवी में अजय देवगन और उसकी बेटी को हरदम क्या दिखाई देती थी? पुलिस दिखाई देती थी, पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए, पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए। तो ऐसा ही इनके साथ में हो रहा है, इनको लग रहा है कि सर्वेंट्स ने क्या कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है और अब ये बंदा जो है अरेस्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही हाना ने ये सुना कि नहीं, ये बंदा अरेस्ट करने के लिए नहीं आया, ये बंदा तो जनरल ताकीमा के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए आया, तब उसे थोड़ा रिलैक्स मिला और कहा बस इतनी सी बात है क्या? तो मैसेंजर थोड़ा सा एक्सक्लेम हो गया और पूछा क्या ये इनफ नहीं है क्या? इंडीड इट इज, हाँ इनफ है, सी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, अरे मुझे अफसोस है। वन सदाओ केम टू से गुड बाय शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग, जब सदाओ से गुड बाय कहने के लिए आए थे, एट दैट टाइम आना वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग, द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सोए हुए थे, एंड शी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो एक मोमेंट के लिए बस रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी, ठीक है। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम आवर फ्राइट दैन फ्रॉम आवर वर्क, काम की अपेक्षा अपने भय से ज़्यादा थकी हुई थी। कौन सा डर था? दैट द मैसेंजर हैज़ कम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाओ। ऑलराइट, it's enough for the day. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.